हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम आप में से ज़्यादातर लोगों को जो एक डाउट है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। वो है सर, डील चेकर पर बन कॉइन से कार बाय कर रहे हैं, उसमें फ्यूचर में टैक्स कितना पे करना होगा, क्या हमें भी 30% पे करना पड़ सकता है, इसके बारे में है। और आगे एक और कमेंट है इसी के जैसी कि मुझे यहाँ पर बन कॉइन में 40% टैक्स भी देना होता है क्या, यानी कि 40% टैक्स या जब हम कार परचेज करते हैं तो वहाँ पर जो 40% पेमेंट होता है उसमें हमें टैक्स भी देना पड़ेगा क्या। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देंगे। तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको अपने ईमेल बॉक्स में, जहाँ पर वजीरेक्स के जो सीईओ हैं निश्चल सेठी, उनका एक ईमेल आया है जिसमें क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज हम वही चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। और जो 3 बेसिकली नए लॉ बनाए गए हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, जिनके बारे में क्लियरिटी, कुछ स्पेशल क्लियरिटी आ गई है और बाकी कुछ चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए ईमेल मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आई हैं कि सबसे पहले आरबीआई ने उसको, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया था और इसको एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ किया था। इसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन आई थी, गाइडलाइंस आई थी। फिर फ़िलहाल आरबीआई ने भी डिजिटल करेंसी के बारे में सब कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब वो 30% टैक्स लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट जो है 30% टैक्स यहाँ पर ले रही है। और इसके साथ साथ आपको जो आरबीआई है वो भी एक डिजिटल करेंसी पर अब काम करने जा रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसके साथ साथ जो नई चीज़ें आई हैं वो ये है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैव बीन सेल्फ रिपोर्टिंग क्रिप्टो रिलेटेड इनकम। तो नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 115 BBH टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट, और एक और नया जो लॉ है वो है 194S पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसके साथ साथ क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट वैलिडेशन इज रिसीव्ड इन सिंपल टर्म। तो यानी कि अब क्रिप्टो करेंसी को एक एसेट के तौर पर यहाँ पर कंसीडर कर लिया गया है, डिजिटल एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट। और अब यहाँ पर क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में कंसीडर कर लिया गया है। और यही कारण है कि हमने अपने चैनल का नाम भी एसेट गाइड रखा था। आपको इसका आज जो है एकदम सटीक मीनिंग पता चल गया होगा। अब हम तीनों सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 115 BBH फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एनी इनकम अर्न सेल कंसिडरेशन मस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट लाइक क्रिप्टो एंड एनएफटी विल बी टैक्सड एट 30% फ्लैट। यानी कि सेक्शन 115 BBH ये कहता है कि अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं क्रिप्टो करेंसी की मदद से, मान लीजिए कि आपने कोई भी वजीरक्स पर कोई कॉइन परचेस किया है या कहीं पर भी कोई डिजिटल कॉइन परचेस किया है, डिजिटल एसेट परचेस किया है, चाहे कोई एनएफटी जो है परचेस की है, और उसका जो रेट है वो प्रॉफिट में है, मतलब आपने मान लीजिए कोई चीज़ 1 लाख रुपए की परचेस की है और आज आपकी जो नेट वर्थ है वो बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। तो आपको सेक्शन 115 BBH के तहत आपकी जो फाइनल प्राइस है, यानी कि आपके जो 10 लाख रुपए हैं उनमें से आपका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, यानी कि 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया था, 10 लाख माइनस 1 लाख बचे 9 लाख। तो 9 लाख रुपए पर आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा, ये सेक्शन 115 BBH कहता है। यानी कि आप जो इनकम करेंगे, आप जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, उस प्रॉफिट पर आपको 30% फ्लैट इनकम टैक्स जो है यहाँ पर देना है। अब हम सेक्शन 194S की बात कर लेते हैं। फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से ये जो है अप्लाई होगा। एनी पर्सन परचेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम ऑफ एज कंसिडरेशन इन कैश और काइंड for some transfer of virtual digital asset will have to deduct 1% tax and deposit this tax amount with the government subject to condition. More clarity on the operational aspect of this provision has to be received. तो देखिए, जैसे हम
यहाँ पर इन्होंने साफ साफ किया है 194(s) के तहत कि एनी पर्सन यानी कि परचेज़र जो परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को क्रिप्टो के मदद से या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट की मदद से, क्योंकि आप जब परचेज करते हैं तो आप एक परचेज़र हो जाते हैं और आप वहाँ पर क्रिप्टो का निवेश कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर अभी तक की जो गाइडलाइंस आई हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 1% टैक्स जो है आपसे यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। और इसके पीछे यहाँ पर इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू कंडीशन, और ये कई सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप क्रिप्टो को बाय करेंगे या क्रिप्टो से कुछ भी बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। और सेक्शन 115 BBH कहता है कि जब आप वहाँ से अर्निंग कर लेंगे उसके बाद में आपको जो है 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पर। तो 194 सेक्शन के अकॉर्डिंग जब हम कुछ प्रोडक्ट बाय करेंगे, कोई डिजिटल वर्चुअल एसेट बाय करेंगे तो वहाँ पर हमें 1% टैक्स देना है। अब हम आगे की बात करते हैं, सेक्शन 56 पर आते हैं। इन एडिशन टू द अबव वर्चुअल डिजिटल एसेट रिसीव्ड एज गिफ्ट विल हैव टू बी डिस्क्लोज्ड एंड ऑफर्ड फॉर टैक्स। यानी कि अगर आपको क्रिप्टो गिफ्ट कहीं से मिलता है, क्रिप्टो गिफ्ट कार्ड आपको दिए जाते हैं, अगर आपने गिफ्ट कार्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल पर क्रिप्टो गिफ्ट कार्ड क्या है इसके रिगार्डिंग एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको गिफ्ट कार्ड कहीं से मिलता है क्रिप्टो का तो वो आपको डिस्क्लोज करना होगा कि मुझे जो है ये गिफ्ट कार्ड मिला है और इस गिफ्ट कार्ड से मुझे इतने बिटकॉइन या इतने इथेरियम की अर्निंग हुई है। और उसके बाद आपको जो आपकी इनकम है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाना होगा। यानी कि आपने निवेश नहीं किया था, आपको किसी ने गिफ्ट दिया है और आपके गिफ्ट की इतनी वैल्यू है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत उसको भी दिखाना होगा और वहाँ पर भी आपको जो है टैक्स देना होगा। अब हम बात करते हैं कि हम जो वन कॉइन से हम गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो 40% में हमें टैक्स देना है या नहीं है। तो देखिए, हमें जो वन कॉइन हमें जो मिल रहे हैं वो एज ए गिफ्ट कार्ड मिल रहे हैं, क्योंकि वन कॉइन प्रमोशनल टोकन के थ्रू माइन किए जाते हैं। और जब हम एजुकेशन पैकेज परचेज़ करते हैं तो उसके बाद में हमें प्रमोशनल टोकन मिलते हैं और उन प्रमोशनल टोकन को हम माइन करके वन कॉइन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो हमारे पास गिफ्ट कार्ड है। तो इस तरीके से जो हमारे पास वन कॉइन है वो एज ए गिफ्ट कार्ड हमें मिले हुए हैं और ये हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाना होगा। और यहाँ पर हमें जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत यहाँ पर हमें पेमेंट जो है टैक्स का पेमेंट हमें करना होगा। तो ये था आपका आंसर कि आपको इनकम जो वन कॉइन से इनकम हो रही है उस पर भी आपको टैक्स देना होगा और इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप निवेश नहीं कर रहे हैं वन कॉइन में, आपने केवल एजुकेशनल पैकेज में निवेश किया है। आपको गिफ्ट कार्ड वहाँ से मिला है, एज ए गिफ्ट कार्ड आपको वन कॉइन मिले हैं और उस वन कॉइन को आप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करने में, कार परचेज़ करने में या दूसरे गुड्स एंड सर्विस परचेज़ करने में। तो यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये दिखाना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अभी मोर क्लैरिटी ऑन द ऑपरेशनल एस्पेक्ट, यानी कि जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट हैं 194(s) के तहत, आप जैसे कि आप कार परचेज़ कर रहे हैं, अपने गिफ्ट कार्ड से कार परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ करने के टाइम पर आपको 1% टैक्स देना होगा। लेकिन जो इसके बारे में रेगुलेट करने के बारे में, क्योंकि अभी केवल ये लॉ आए हैं, बिल आया है, अभी रेगुलेशन से रिलेटेड मोर क्लैरिटी आनी है और ज़्यादा क्लैरिटी जो है रेगुलेशन से रिलेटेड आना है। यानी कि आपको गिफ्ट कार्ड मिला और उस गिफ्ट कार्ड का आपने इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, तो आपको गिफ्ट कार्ड मिला और उससे प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, यानी कि आपको इनकम तो हुई अदर सोर्स से और उसको आपने परचेज़र के तौर में इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर आपको 1% भी टैक्स देना पड़ेगा जो आप बाय कर रहे हैं, और गिफ्ट कार्ड के थ्रू आपको जो इनकम हुई है वो भी आपको दिखानी होगी। यानी कि आप वन कॉइन का जो पेमेंट एडजस्ट करते हैं 40%, उसको आपको जो है अपने ITR में दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये इतने अर्निंग जो है वहाँ से हुई थी और वो पेमेंट मैंने यहाँ पर इस कार को परचेज़ करने में किया है। तो इस तरीके से आपको दिखाना होगा इनकम और उस पर भी आपको टैक्स देना होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी तक लोगों को यही डाउट चल रहा था कि गवर्नमेंट
एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, बिटकॉइन को बैन तो नहीं करने वाली, क्रिप्टो को बैन तो नहीं करने वाली। तो ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मूड एकदम चेंज हो गया है। गवर्नमेंट अब इसको रेगुलेट कर रही है और ये अब ऑफिशियल डिजिटल वर्चुअल एसेट जो है बन चुका है। क्रिप्टो करेंसी अब एक वर्चुअल एसेट है और आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन दी है निश्चल सेठी ने, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं बजीरेक्स के। तो आई होप आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपके जो डाउट हैं कि क्या वन कॉइन पर टैक्स देना होगा, तो आपको टैक्स देना होगा। और जब आप कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो आपको परचेजिंग के टाइम पर भी 1% टैक्स देना होगा। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड यूट्यूब चैनल।